हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लास में हम सबसे पहले हम क्लास 9 से शुरू कर रहे हैं। और क्लास 9 में हम सबसे पहले हम चैप्टर जिसका नाम क्वाड्रिलेटर है उससे शुरू करेंगे। अब क्वाड्रिलेटर में हम सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। पहले लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब हमने पढ़ना, हमारा टॉपिक है आज का क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटर होता क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटर क्या होता है। अब क्वाड्रिलेटर हमें ये क्वाड्रिलेटर देखो, क्वाड्रिलेटर दो वर्ड से बना है, जैसे क्वाड और लिटरल्स। अब क्वाड का मीन्स होता है चार और लेटरल मीन्स होता है साइड्स। अब इसका मतलब हो गया कि क्वाड्रिलेटर क्या होता है। क्वाड्रिलेटर ऐसी शेप होती है जो चार साइड की बनी होती है। क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जो चार साइड से बनी हो, ऐसी शेप जो चार साइड से बनी हो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अगर आपको अब ये देखिए, अब ये हमारे पास इसको लिखना कैसे, अब डेफिनेशन इसकी बनानी है हमने। तो डेफिनेशन इसकी सिंपल है, कुछ ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। ए क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पॉलीगन विथ 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। अब क्वाड्रिलेटर क्या होती है, ऐसी पॉलीगन जिसकी 4 साइडें और 4 वर्टिसेस हों। अब यहाँ पे आपको सवाल उठता है कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन होता है ऐसी क्लोज्ड फिगर जो किससे बनी हो, कोई भी क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी हो। पॉलीगन क्या होता है, कोई भी क्लोज्ड फिगर जो किससे बनी हो, लाइन सेगमेंट से। अब ये था हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। अब आपको पता चल गया होगा कि क्वाड्रिलेटर क्या होता है। क्वाड्रिलेटर एक ऐसी शेप, ऐसी फिगर होती है जो किससे बनी हो, चार साइडों से बनी हो। अब इसके बाद हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होती हैं। अब क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टीज इसकी चार साइडें होती हैं और चार एंगल्स होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। और जो मेन प्रॉपर्टीज़ की है जो हमें इस यूनिट में बहुत ज़्यादा मदद करेगी वो है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इज़ 360 डिग्री। मतलब क्वाड्रिलेटर के जो चार एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होना चाहिए, इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। कितना होता है क्वाड्रिलेटर का जो इंटीरियर एंगल्स, चार इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री। अब देखें, हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से हम इसको समझेंगे इस प्रॉपर्टी को। अब हमारे पास ये देखिए, हमारे पास ये वाली ये क्या है, हमारे पास एक 4 साइडेड फिगर है, 4 साइड फिगर है। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल। अब ये हमारे पास देखो, इसकी 1 से 2 3 4, अब 4 साइड वाली फिगर को हम क्या बोलते हैं, हम क्वाड्रिलेटरल्स। अब इसके 4 एंगल्स भी 1 2 3 4, ये हो गए एंगल्स। और वर्टिसेस, देखो वर्टिसेस क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 लाइन्स। 2 लाइनें जब एक कॉमन पॉइंट में मिलती हैं वो क्या बनाती हैं, वर्टिसेस, विच मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, ये हमारा पॉइंट है जो क्या है, ये इस लाइन और इस लाइन को जब ये मिलती हैं तो ये बनता, ये है ये पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, वर्टिसेस। अब ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटर। अब हमने ये प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। अब ये जो एंगल इसके हैं, इन एंगल का सम किसके बराबर होना चाहिए, 360 डिग्री, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, हम क्वाड्रिलेटरल्स। अब कुछ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम इसमें कुछ ही क्वाड्रिलेटर पढ़ेंगे जो हम इस यूनिट में यूज़ होंगी। अब सबसे पहले है, इसमें हमने ली है ट्रेपिज्म। अब ट्रेपिज्म क्या होती है, ट्रेपिज्म देखो इसकी शेप, ट्रेपिज्म की शेप कैसी होती है। अब ट्रेपिज्म कैसी होती है, ट्रेपिज्म को क्या बोलोगे आप, कोई भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। क्वाड्रिलेटर ट्रेपिज्म एक ऐसी शेप होती है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसका एक पेयर, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, जिसका अपोजिट साइड, कोई भी अपोजिट पेयर क्या हो, पैरेलल हो। जैसे हमें ये आपके पास फिगर है ABCD, इसकी जो देखो
बी और सी डी आपस में क्या है, पैरेलल। इसका मतलब इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल। और ये क्या है, ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल है, इसको बोलते हैं हम ट्रेपिज्म। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, एक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल्स। ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड क्या हो, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेपिज्म्स। अब ये हमारे पास क्या है, ट्रेपिज्म। उसके बाद हमारे पास आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो है इस यूनिट की मोस्ट पार्ट ये क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि जितना भी अब इस यूनिट का भले ही क्या नाम है, क्वाड्रिलेटरल, लेकिन इस यूनिट में सबसे ज़्यादा किसका यूज़ होता है, पैरेललोग्राम का। इसलिए आपको पैरेललोग्राम के बारे में अच्छी तरह पढ़ना है कि पैरेललोग्राम क्या होती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सब कुछ इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसी के बाद आपको इस यूनिट की समझ आएगी। अब ये पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम। अब ट्रेपिज्म के बारे में क्या पढ़ा था हमने, ट्रेपिज्म क्या होती है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्या वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो। इसी तरह पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम क्या होती है, जिसमें बोथ ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो। देखो अब ये हमारे पास एक ये हमारे पास अपोजिट पेयर है, इसका ये अपोजिट है, इसका मतलब ये इसके पैरेलल है और ये इसके क्या है, पैरेलल है। और इसको क्या बोलेंगे हम, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होते हैं, एक ऐसी फिगर, एक ऐसी शेप जिसमें क्या हो, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो। जैसे हमारे पास, अब इसको लिखेंगे कैसे हम, एक क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होती है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल, उसको क्या बोलते हैं हम, पैरेललोग्राम। अब आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ आई होगी। उसके बाद देखो, अब पैरेललोग्राम के बारे में हमने जानना है, तो अब पैरेललोग्राम की कुछ टाइप्स आती हैं आगे। पैरेललोग्राम की भी क्या आती हैं, टाइप्स। अब टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या, पहले तो पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो। उसके बाद आता है, देखो अब पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या आता है, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल भी क्या है, पैरेललोग्राम में एक ऐसी शेप जिसकी टू अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, टू अपोजिट पेयर ऑफ पैरेलल हो, और उसके जो एंगल्स हो, इंटीरियर एंगल जो, वो सारे क्या हो, 90 डिग्री हो। यह ध्यान रखना। अब पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम, लेकिन इस पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल बोल लेते हैं। इस पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल क्या बोलते हैं, इसके भी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हैं, इसके भी बोथ साइड पैरेलल हैं। तो इसको हम रेक्टेंगल तभी बोलेंगे जब इसके अंदर क्या हो, सारे एंगल किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। इसके एंगल क्या हो, 90 डिग्री के। अब आपको रेक्टेंगल समझ आई होगी। रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसी पैरेललोग्राम जिसके बोथ पेयर अपोजिट साइड पैरेलल हों और उसके जो इंटीरियर एंगल हैं वो सारे क्या हों, 90 डिग्री के बराबर। उसके बाद आता है हमारे पास रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है, रोम्बस एक ऐसी फिगर होती है, एक ऐसी शेप होती है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, रोम्बस। उसके बाद आता है हमारे पास स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर को भी क्या बोलते हैं हम, जिसकी चारों साइड क्या हों, बराबर हों, उसको बोलते हैं हम स्क्वायर। अब आपको लगता होगा सर ये बताओ, रम्बस को भी बोला आपने कि इसकी भी चार साइडें बराबर होती है और स्क्वायर को भी चार साइड बराबर होती है, लेकिन इसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बताओ सर, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो मैं बताऊंगा। अब स्क्वायर में क्या होता है, भले इसके भी चार साइड बराबर होती है, इसके जो एंगल होंगे वो सारे क्या होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। इसके सारे एंगल क्या किसके बराबर होने चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। और रोम्बस के क्या है, रोम्बस में एंगल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री का एंगल ही सारे होने चाहिए, नहीं, इसमें कुछ भी हो सकता है। समझ आई। अब आपको पता चला होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब उसके बाद आती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, पहली प्रॉपर्टीज है, इन अ पैरेललोग्राम टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कोई भी पैरेललोग्राम है उसकी जो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं। पैरेललोग्राम में क्या होती हैं, दो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं।
दूसरी प्रॉपर्टी इन अ पैरेललोग्राम टू अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल्स, आमने सामने एंगल जो अपोजिट्स एंगल हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। ये ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी कंपलसरी है, पढ़नी है आपको। उसके बाद है ए डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो डायगोनल होता है वो डायगोनल क्या होता है, देखो हमारे पास ये ही पैरेलल, देखो हमारे पास ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। जब दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को जो लाइन मिलाती है उसको क्या बोलते हैं हम, डायगोनल। अब ये हमारे पास क्या है, डायगोनल। अब इस क्या प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास कि ए डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम, इसका नाम हम ABCD देंगे। अब इस डायगोनल ने इस पैरेललोग्राम को क्या किया है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है। ये एक ट्रायंगल बनी और ये दूसरी ट्रायंगल बनी। अब किया ना इसमें इस डायगोनल इस पैरेललोग्राम को दो हिस्सों में डिवाइड। अब कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, अब आपके सारी कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। अब कॉन्ग्रुएंसी रूल इसमें हम इस यूनिट चैप्टर में हमने पढ़ने इसको में हम जब हम दूसरा लेक्चर करेंगे उसके इंट्रोडक्शन में हम सभी रूल पढ़ेंगे और कॉन्ग्रुएंस में बताऊंगा सब कुछ क्या होता है। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो चौथी प्रॉपर्टी क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है, देखो ये हमारे पास डायगोनल्स हैं। द डायगोनल जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम, कितने डायगोनल हो सकते हैं, दो। एक ये डायगोनल हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है। ये हमारे पास क्या हो गया, दो डायगोनल्स। अब देखो इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका D, इसको O देंगे हम सेक्टर। यहाँ जहाँ पर ये दो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट काट रहे हैं आपस में। अब बाइसेक्ट के इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब है कि जो डायगोनल आपस में काटते हैं, यहाँ पर काटा, वो इसका मतलब है जो इतना डिस्टेंस है वो इसके बराबर है, क्या है, जो OB है, OB जो है वो किसके बराबर है, OC के बराबर है। यही इस प्रॉपर्टी का मतलब है। इसको हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ को हमने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है और इसको हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। इन सब को हम दिखाएंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ फॉलो करती हैं, ये सच में ट्रू होती हैं, पैरेललोग्राम में बोथ साइड इक्वल होते हैं। हम दिखाएंगे कैसे होता है और ये हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और अब हम दूसरा लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।